बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो माँ पद्महादेव की जय। सरस्वती मैया की जय। प्रिय दर्शकों, आज हम आप सबको कुछ ईश्वर के विषय में बताना चाहते हैं, कुछ परमपिता परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये मनुष्य जीवन, ये धन है मनुष्य जीवन जो हम और तुमको सबको प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य जीवन के लिए तो देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानस तन पावा और सुर मुन नर सब ग्रंथन गावा। प्रिय दर्शकों, इस मनुष्य शरीर के लिए तो देवता भी तरसते हैं। यदि ये मनुष्य शरीर जब किसी जीव को मिल जाता है तो इस मनुष्य शरीर में आने के बाद वो नाना प्रकार के पुण्य कर्म के द्वारा अपने को मोक्ष प्राप्त करा सकता है, अपने को उद्धार कर सकता है और अपने उद्धार के साथ साथ वो अन्य लोगों का भी उद्धार करा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी होता है भक्त का हृदय निर्मल होना, क्योंकि भक्त के हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। भक्त का हृदय एक शीशा की तरह पवित्र होना चाहिए, एक शीशा की तरह साफ होना चाहिए, एक दर्पण की तरह साफ होना चाहिए। जिस प्रकार से एक दर्पण पर किसी भी प्रकार का कोई मैल नहीं टिकता, ठीक इसी प्रकार से शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति पर कभी किसी भी प्रकार का मैल नहीं आ सकता, उस पर असत्य का वास नहीं कर सकता। तो जब मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है, गदगद हो जाता है, तो उस हृदय में निश्चित ही निश्चित वो परमपिता परमेश्वर भगवान शिव, वो ईश्वर विराजता है। निर्मल जन नर सोई मोह पावा, उछल छेद्र मोह कपट नहीं भावा। परमपिता परमेश्वर भगवान कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों का, जिन भक्तों का मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, वही लोग हमको प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण की ही वाणी है, जो अपनी श्रीमद् भगवद गीता में वो कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य का हृदय साफ सुथरा नहीं होगा तो उसमें मैं निवास कैसे कर सकूंगा। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय भक्तगणों, यदि ईश्वर की प्राप्ति करना है, उसको हासिल करना है, तो सर्वप्रथम भक्त को चाहिए कि झूठ, एक दूसरे से ईर्षा, जलन, छल, कपट, इन सब बुराइयों का त्याग करे। सभी व्यक्तियों को अपना भाई समझे, उससे प्रेम करे। कभी भी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा काम ना हो जिससे कोई दूसरा प्राणी या दूसरा व्यक्ति उसके कर्म के द्वारा परेशान हो, व्यथित हो। व्यक्ति को हमेशा ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे दूसरे व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहें। बाकी ये संसार तो सब झूठ है, फरेब है, एक सपना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। प्रिय भक्तों, इस संसार में जो भी आएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे बिल्कुल भिखारी हो,
उसको एक ना एक दिन ये मिनस्त शरीर छोड़ करके, ये नासवान शरीर छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो मरते तो सब हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मरने के बाद भी अपने नाम को अमर कर जाते हैं, अपनी एक ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि संसार में भावी बच्चे जो प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं, वो ऐसे महापुरुषों की सीख पर आगे चलते हैं, जिससे पूरे देश का कल्याण होता है, पूरे विश्व का कल्याण होता है। इस समय जो मैं देख रहा हूं, पूरे विश्व के अंदर उथल पुथल मची हुई है, आपस में स्पर्धा मची हुई है, हड़प नीतियां चल रही हैं। हर देश को लग रहा है कि हम तुम्हारी जमीन हड़प लें, हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएं। ये उनकी ईर्ष्या जलन हो सकता है एक विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाए। इस समय पूरा विश्व एक विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा हुआ है, महाविनाश की कगार पर खड़ा हुआ है। और अगर ये बच सकता है तो केवल परमपिता परमेश्वर भगवान के भक्तों के द्वारा ही, संतों के द्वारा ही इस महायुद्ध को टाला जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ छल छिद्र मचा हुआ है, लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, एक धन प्राप्त करने की एक आदत बनती जा रही है। सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान केवल धन एकत्रित करने पर ही है। किस प्रकार से धन एकत्रित हो, किस प्रकार से हम अधिक शक्तिशाली बने, अधिक पूंजीपति बने, जिससे विषय भोग कर सकें, भौतिक सुखों का आनंद उठा सकें। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये पुराण गवाह हैं, इतिहास गवाह हैं कि धन प्राप्त करने से मनुष्य कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यदि सुख शांति प्राप्ति करनी है तो उसको ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा, परम पिता परमेश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा। जब मनुष्य परमपिता परमेश्वर की शरण में पहुंच जाता है तो उसको अनाद सुख की प्राप्ति होती है, एक ऐसा सुख जिसका कोई भी संत, कोई भी व्यक्ति वाणी के द्वारा उसका बखान नहीं कर सकता। इसलिए बड़े बड़े संत इस सुख की प्राप्ति के लिए अपने सारे जीवन को ईश्वर के चरणों में लगाए रहते हैं और ये निरंतर खोज करते रहते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर का कब हमको दर्शन हो, कब उसका साक्षात्कार हो। तो धन्य ऐसे महर्षि, धन्य है वो ईश्वर के, ऐसे ईश्वर के भक्त। तो दर्शकों, आज हम सब लोगों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी भक्तगण ज्यादा से ज्यादा एक संकल्प लें कि मैं अपने जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी से द्वेष नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा, बुरे कर्म के द्वारा धन एकत्र करने की कोशिश नहीं करूंगा। एक सच्चे ईमानदार कर्मठ व्यक्ति की तरह एक मेहनत करके धन को हासिल करूंगा। यह सबको संकल्प लेना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी भक्तों को बाबा जी की तरफ से जय हिंद, जय श्री राधे, जय महाकाल। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से किसी भगवान की चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए सभी भक्तों को बाबा जी का जय हिंद।
बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे।